जहाँ कोई नहीं आज तक इस पर ध्यान दिया, वहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, करवा देंगे, करवा दीजिएगा। करवा देंगे। एक एक व्यक्ति एक एक जाति का काम किया, किसी से जाति नहीं पूछेगा। वो आज भी नहीं करते हैं। और कोई इस तरह की अगर बात बोलता है तो उसके तरफ से माफ़ी मांग लेते हैं। कोई बोलता भी हो तो उसके तरफ से माफ़ी मांग लेते हैं। एक बात हम बीजेपी से जानना चाहते हैं, चुनाव खत्म हुआ, अभी शपथ भी नहीं हुआ, पूरा खत्म हुआ, ये रातों रात महंगाई कैसे बढ़ गया? गुड़ पर बढ़ गया 10 रुपया, लड्डू रातों रात महंगाई बढ़ गया, फिर बढ़ गया। गुड़ जो है, गुड़ गरीब आदमी का वो भोजन है। अब गरीब आदमी का भोजन पर कैसे बढ़ गया? तेल पर दाम बढ़ गया। कौन बढ़ाता है? अच्छा, इसका सबका मालिक तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी दोषी होंगे। लेकिन अब दिल्ली में काम होगा, दिल्ली में, जहानाबाद वालों का, जहानाबाद में दिल्ली से काम जाएगा, दिल्ली से काम जाएगा। हाँ, एकदम झोला भर के काम ले जाइएगा यहाँ से। अरे झोला तो कम हो जाएगा, आप बोलिए सीधे बोगी भर के जाएगा। उन्होंने कहा कि सुंदर जी ठीक है, आप फोन करके आइएगा या फिर टाइम ले लीजिएगा हमसे, पर इनवाइट नहीं किया। उसको हम धन्यवाद और रेल मंत्री को बधाई देते हैं। उन्होंने सोचा कि इसे जो एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो बोला विषय क्या होगा? तो हमने कहा कि इसे हमको अपने क्षेत्र में रेल ले जाना है और उसका विकास हमको चाहिए। आज तक आज़ादी के बाद वह बिल्कुल वंचित इलाका रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। इनसे बात करेंगे कि जहानाबाद से लंबे समय बाद इन्होंने जीत दर्ज की। काफ़ी बार ये हारे, लेकिन 2024 में सुरेंद्र जी जीत गए। इनसे बात करेंगे। जहानाबाद की जनता आपको जिताई, करीब आप 98-99 में सांसद बने थे, फिर बहुत बार आप हारे चुनाव, लेकिन इस बार आपको जनता जिता दी। काफ़ी मन खुश होगा सर आपका? नहीं, जो जनता मुझे जिताया है, जहानाबाद के लोग जी, वो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग थे। हर जाति के लोग आपको वोट दिए? हर जाति के लोग, उसमें कोई व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष नहीं। पार्टी से भी ऊपर उठ गया ऊपर जी, और जाति से भी ऊपर उठ गया। और सारे कास्ट हमको वोट दिया इस बार, चूँकि लगातार जो हम दौरा देते रह गए, जब चुनाव हारे, तो जब चुनाव हम लड़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो गांव में मिलने जाते हैं ना, कंपेनिंग तो करवे न करते हैं। तो कंपेनिंग किए, लोग से मिले, तो लोग को ये लगा कि बार बार सुरेंद्र जी को हरा देते हैं। एक बार 98 में चुनाव जिताए थे तो जहानाबाद में काफ़ी विकास किया था, और अभी तक उसके बाद कोई विकास दोबारा फिर किया नहीं, और ना कोई इतना क्षेत्र में आता है। तो फिर एक मौका सुरेंद्र जी को देते हैं, तो बेटा समझ के, भाई समझ के, अपना समझ के उसने हमको इस बार सारे लोग वोट दिए हैं, इसलिए सारे लोग को बधाई देंगे। ये बताइए सर कि अब जीत गए, सांसद बन गए, शपथ भी ले लिए, क्या काम कीजिएगा जहानाबाद में? आप सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं आप? सबसे पहला काम, जो एक रेलवे वाला मामला अटका हुआ है, अरवल वाला, अरवल मोड़ पे जो है, मोड़ पे नहीं, अरवल जो पटना से जाएगा, अच्छा, वो यहाँ आपका औरंगाबाद होते हुए, दाऊद नगर औरंगाबाद होते हुए वो चतरा तक जाना है। सबसे पहले उस काम में हम लगेंगे, पक्का मान लीजिए। उस काम को हम कर दीजिएगा, श्योर 100 नहीं करेंगे तो रिजाइन भिजवा देंगे, कर ही देंगे। उसको हम लगे हुए हैं, उसको हम कर देंगे, हर हाल में कर देंगे। आज हम रेल मंत्री को प्रणाम भी किए हैं और उससे अनुरोध किए हैं कि हमको आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा, हम 1 मिनट का समय लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुंदर जी ठीक है, आप फ़ोन करके आइएगा या फिर टाइम ले लीजिएगा हमसे, पर इनवाइट नहीं किया। उसको हम धन्यवाद और रेल मंत्री को बधाई देते हैं। उन्होंने सोचा कि इसे जो एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो बोला विषय क्या होगा? तो हमने कहा कि इसे हमको अपने क्षेत्र में रेल ले जाना है और उसका विकास हमको चाहिए। आज तक आज़ादी के बाद वह बिल्कुल वंचित इलाका रह गया है, तो जहाँ कोई नहीं आज तक इस पर ध्यान दिया, तो वहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, करवा देंगे, करवा दीजिएगा, करवा देंगे, करवा देंगे, पक्का करा देंगे। अब जो कहते से मान लीजिए ना, हम एक बार बोले थे जी, लोग को
कि जहानाबाद को हम विकास कर देंगे। तो जहानाबाद में विकास में कहाँ कमी रह गया? सेंट्रल स्कूल ले आके बनवाए कि नहीं? ऐनमा गांव में सेंट्रल स्कूल बनवा दिए, फिर डेयरी का मिल्क चालू करवा दिए, वहाँ कई पुल बनवा दिए, अरवल को जिला बनवा दिए, 89 करोड़ रुपया हामिद नगर बांध में दिए थे, 200 करोड़ रुपया के अति उग्रवाद प्रभावित इलाका के नाम पर पैकेज लिए और 200 करोड़ रुपया दिए, जिससे गांव गांव में रोड बना। एक बात और जान लीजिए जी, उसी समय हम काम लगवा दिए थे जहानाबाद से अरवल रोड में, दोहरीकरण में, चूंकि पहले 12 फीट का रोड था ना, तो दोहरीकरण में काम लगवा दिए थे। उसके बाद बहुत सा जो काम था उसके पीछे लगे, जैसे इंदिरा आवास, सुनिश्चित रोजगार योजना, फिर हम उसके पीछे लग गए कि से इंदिरा आवास हो गया, सुनिश्चित रोजगार योजना हो गया, और फिर वृद्धा पेंशन। तो इसके पीछे हम काफ़ी समय दिया और काफ़ी इसके पीछे हम लगे, तो इससे हमको सफलता मिल गया, तो मेरा मनोबल बढ़ता गया। एक एक व्यक्ति एक एक जाति का काम किया, किसी से जाति नहीं पूछेगा। वो आज भी नहीं करते हैं, और कोई इस तरह की अगर बात बोलता है तो उसके तरफ से माफ़ी मांग लेते हैं। अगर कोई बोलता भी तो उसके तरफ से माफ़ी मांग लेते हैं, उसको जनता माफ़ करती है। कैसे हरा दिए थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को? कैसे हराए ये बताइए थोड़ा सा। एक बात हमेशा याद रखिए जी, विश्वास से वोट होता है, विश्वास से, विकास से वोट होता है। तो विश्वास और विकास जहाँ दोनों जुड़ जाता है, तो हम पर लोग को विश्वास भी था, और विश्वास ये था कि यह काम करने वाला है, तो उसको हो गया कि विकास भी करेगा और विश्वास इस पर है। तो ये दो चीज़ बहुत मायने रखता है। तीसरा मायने रखता है कि सब कास्ट के लोग हमको आशीर्वाद दिया, बेटा भाई समझ के, हर कास्ट के लोग। तो लोग में ये बड़ा मैसेज चला गया कि नहीं, इस बार सुरेंद्र जी की ही नैया पार कर दें, एक मौका देके देखें। 13.5 महीना में बढ़िया काम किया था, एक बार मौका और देते हैं। तो जनता ने दिल्ली भेज दिया आपको। तो जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि भाई आपने हमको भेजा है, तो ईमानदारी से आपका हम काम करेंगे। चाहे सुरेंद्र यादव से 5 साल सरकार रहे और 5 साल में वो अपना विकास के हमसे हिसाब ले लें। हिसाब हम देने के लिए तैयार है। 5 साल में तुलना कर लेगा लोग, मैंने क्या किया, लोग ने आज तक क्या किया। तेजस्वी यादव भी आपके ऊपर भरोसा जताएं। तो तेजस्वी यादव को भरोसा में मैं खरा उतरूंगा, और तेजस्वी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मेरा लीडर है, तेजस्वी यादव आपके लीडर हैं? मेरा लीडर है। अभिभावक हैं लालू प्रसाद यादव, राजमाता राबड़ी देवी। अभिभावक लालू जी और नेता तेजस्वी यादव। युवा नेता है, तो उसको तो नेता मानना ही ना है, लीडर तो मानना ही ना है उसको। बीजेपी वाला नहीं मानता है। अब बीजेपी जो है वो क्या करेगा, हमसे पूछ के थोड़ी करेगा, पर हम तो मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं। बीजेपी वाला तो कहता है कि तेजस्वी में कुछ है ये नहीं है। बीजेपी वाले जो है, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। एक बात हम बीजेपी से जानना चाहते हैं, चुनाव खत्म हुआ, अभी शपथ भी नहीं हुआ, पूरा खत्म हुआ, ये रातों रात महंगाई कैसे बढ़ गया? गुड़ पर बढ़ गया 10 रुपया, लड्डू रातों रात महंगाई बढ़ गया, फिर बढ़ गया। गुड़ जो है, गुड़ वो गरीब आदमी का वो भोजन है। अब वो गरीब आदमी का भोजन पर कैसे बढ़ गया? तेल पर दाम बढ़ गया। कौन बढ़ाता है? अच्छा, इसका सबका मालिक तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी दोषी होंगे। सबका भारत सरकार का मालिक मोदी जी, तो जो गार्जियन रहेगा वो वही दोषी हो रहेगा ना। तो मोदी जी पर महंगाई बढ़ रहा है। आप जाइए मार्केट में, कोई सामान लीजिए, आपको तो किसी सामान का तो दाम तो मालूम होगा ना। कुछ भी लिए होंगे आप, चुनाव के पहले कुछ भी लिए होंगे, और चुनाव के बाद कुछ सामान लेके देखिए दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। कोई सामान, ABCD कोई सामान, चाहे वो पेस्ट हो, ब्रश हो, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, खाने पीने वाला कोई सामग्री, सब दाम बढ़ा दिया बेलगाम बेहिसाब। कहाँ से गरीब जिंदा रहेगा, कहाँ से बचेगा? तो बोला कि अच्छा, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए तो दे देते हैं रोजगार। तो मोदी जी दाम बढ़ा दिए हैं, और रोजगार क्या मिलेगा?
मोदी जी जाने। अच्छा, एक सवाल और ये है सर कि आप जब 98 में सांसद बन के आए थे दिल्ली, तो उस वक्त गोल घर वाला पार्लियामेंट में आप लोग बैठे होंगे, लेकिन इस बार नया नया पार्लियामेंट बन गया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। सच बात बता मैं, हम बिहारी हैं। अब बिहार में कहा जाता है कि पुराना चावल का पंथ पड़ता है। पुराना चावल का, फिर से रिपीट करते हैं, पंथ पड़ता है, उसका कोई जोड़ नहीं होता है। पुराना लोकसभा है, लगता है कि हिंदुस्तान का लोकसभा है, पूरे ऐसा विश्व में नहीं लोकसभा है। लेकिन अब नया वाला भी तो थोड़ा सा। एक बात बताइए, अभी गर्मी के दिन है, काफ़ी गर्मी गिर रहा है, और इसमें हम कम्बल ओढ़ के चलें तो कैसा लगेगा आपको? आप ही जवाब दीजिए। इसमें कम्बल ओढ़े वाला बात है, कम्बल ओढ़ के कुछ चलेगा बोलिए? तो एक कम्बल ओढ़े वाला बात है। लेकिन अब दिल्ली में काम होगा, दिल्ली में नहीं, जहानाबाद वालों का। जहानाबाद में दिल्ली से काम जाएगा। दिल्ली से काम जाएगा। हाँ, एकदम झोला भर के काम ले जाइएगा यहाँ से। अरे झोला तो कम हो जाएगा, आप बोलिए सीधे बोगी भर के जाएगा। बोगी भर के ले जाइएगा। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। महात्मा गांधी जी का, जी आपका समाप्त करने के पहले, जी। बापू हिंदुस्तान का पहचान है, और बापू को नमस्कार। राजघाट पर आकर बापू को सब कोई नमन करता है। आज लोकसभा के कैंपस से बापू के, और फिर बापू के अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्टैचू हट गया दोनों का, ये बड़ा शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। देश की आज़ादी में अहम भूमिका बापू निभाया था। देश के कानून लिखने में अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अहम भूमिका निभाए थे। आज दोनों का प्रतिमा गायब हो गया कैंपस से। तो जितना कहल जाए, ये हिंदुस्तान का दुख हुआ, हमको दुख हुआ, पूरे हिंदुस्तान को आंसू बह रहा है, पूरे हिंदुस्तान का आपको आंसू बस रहा है। बापू हिंदुस्तान में कुछ लिए हैं क्या? हिंदुस्तान वासियों से कुछ लिए तो नहीं है। बाबा साहब कुछ लिए तो नहीं है, दोनों दिए हैं, और दोनों का प्रतिमा हट गया। ये बड़ा शर्म की बात है मेरे लिए, हिंदुस्तान के जनता के लिए। आप आए तो पुराने दिन आपको याद आ गए। हम तो उस धरती पर जाकर नमन किए जहाँ बापू का स्टैचू था, जहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर का था, जाके माथा टेके, और उस मिट्टी को हमने छू के अपने सर पर लगाया, दोनों के जगह पर। तो हमको मन शांत हुआ, मिट्टी में लगा कि आज भी यहाँ बापू हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। हमने जाकर नमन किया उस मिट्टी को। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।